Hello everyone, welcome to our channel Adhikam Institute. My name is Tanya and today we are going to discuss on the topic structure of DNA. So firstly we should know the full form of DNA. So DNA stands for deoxyribonucleic acid. Right. So DNA is a kind of acid which is present in our body, right? So DNA forms from nucleotides, right? So जो DNA है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. That is why we also call DNA is also known as polynucleotides because more than thousands मतलब nucleotides aggregate together and form DNA. So firstly we should know that what is a nucleotide, right? So inside the structure of nucleotide consists 3 compounds, right? First is nitrogenous base, second is pentose sugar, third is phosphate group, right? So 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है न्यूक्लियोटाइड के लिए, ठीक है. अब नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज प्यूरिन, सेकंड इज पैरामिडिन, राइट. 2 टाइप के हमारे नाइट्रोजनस बेस हुए. पेंटोज शुगर से मतलब है ऐसी शुगर विच हैज़ 5 कार्बन, क्योंकि पेंट मतलब 5, सो ऐसी शुगर विच हैज़ 5 कार्बन, 5 कार्बन है. एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, राइट. सो इनसाइड द प्यूरिन कौन कौन से एसिड्स कौन कौन से बेसेस आते हैं, वो हैं एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, राइट. ये 2 जो हैं वो प्यूरिन में आते हैं. और यहाँ पे पहला है साइटोसिन और दूसरा है थायमिन, एंड तीसरा है यूरेसिल, ठीक है. सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस. तो किस किस तरीके से यूज़ होते हैं हम देखते हैं. तो ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. तो अगर मैं पेंटोज शुगर बनाऊं, लाइक जैसे ये है पेंटोज शुगर, ठीक है. यहाँ ऑक्सीजन होता है और यहाँ ऐसे, तो यहाँ इस पॉइंट पे कार्बन, ठीक है, इस पॉइंट पे कार्बन, इस पॉइंट पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, एंड यहाँ पे जो होता है वो CH2OH होता है. ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटोज शुगर का होता है, ठीक है. पेंटोज शुगर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए. इसमें क्या होता है, पेंटोज शुगर आ गई, अब नाइट्रोजनस बेस लगेगा. सो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने कार्बन के पास बाकी के 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 बॉन्ड और बचे हैं, तो वहाँ उसने उस पर 1 बॉन्ड पे क्या लगा दिया, मान लेते हैं यहाँ पे जो है एडेनिन लग गया, ए, ठीक है. ए मीन्स एडेनिन. यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजनस बेस लगा दिया एडेनिन, ठीक है. इस एडेनिन से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल की. सो दिस कार्बन हैज़ 1 नंबर, 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5.
सो यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे, मतलब फिफ्थ कार्बन या हम बोल सकते हैं फिफ्थ OH पर, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ OH पर हमारा, मैं इसको मिटा के यहाँ पे सिर्फ P लिख देती हूँ क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ OH पर, जो हमने वहाँ पे भी OH देखा था, तो फिफ्थ OH पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के पास तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, वेयर इट इज, ये रहा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और वो क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। सो मैं दिखाती हूँ। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, वो कैसे बनती है। यहाँ O होता है, मतलब O ऑक्सीजन, और मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। इस कार्बन पे मैंने, यहाँ पे जो कार्बन था वहाँ पे मैंने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं करती हूँ, ऐसे डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ये। मान लेते हैं एडेनिन, और यहाँ पे मैं मान लेते हैं मैंने ग्वानिन ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ग्वानिन ले लिया, G से डिनोट कर रही हूँ मैं उसको। और यहाँ पे हमने एक फॉस्फेट लगा दिया, फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट लगेगा, ऐसे फॉस्फेट लगा और ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही सेम चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैंने बनाया ये हुआ डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड्स लग रखे हैं, दो न्यूक्लियोटाइड लग रखे हैं। और जो दोनों न्यूक्लियोटाइड है, देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं इन दो मॉलिक्यूल्स की, तो इस कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, यहाँ पे हम 2 नंबर देंगे, यहाँ पे हम 3, यहाँ पे हम 4, और यहाँ पे जो एक C था जो मैंने पहले बताया था उसको 5 नंबर देंगे। सेम यहाँ पे भी अगर हम करेंगे, हाँ इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, इस कार्बन को 2 नंबर देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, एंड यहाँ पे भी एक कार्बन होगा इसको हम 5 देंगे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है दोनों का। तो ये याद रखना कि दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो, पहला न्यूक्लियोटाइड मतलब 5-3 जो है बॉन्डिंग होगी, 5 और 3, पहले वाले के 3rd कार्बन से और दूसरे वाले के 5th कार्बन से बॉन्डिंग होगी, और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ अटैच होगा। तो ये हमारा था डाइन्यूक्लियोटाइड। सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनते 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 क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर सेम यहाँ पे भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक बना, ठीक है, यहाँ पे भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, इस साइड भी सेम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी, बट इससे उल्टी होगी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ कि एक ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, एक इधर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, उसके बाद ये दोनों चेन एक दूसरे से ऐसे कॉइल हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड डीएनए। तो डीएनए ऐसे बनता है। डीएनए किससे बनता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है। जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ओवरलैप हो जाती हैं तो वो हमारा डीएनए बन जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमें कुछ ऐसा दिखता है डीएनए, ठीक है। और मतलब हाँ, और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे A हो गया तो यहाँ पे T होगा, यहाँ पे अगर मैंने नाइट्रोजनस बेस लगा दिया C तो यहाँ पे G होगा, यहाँ पे A तो यहाँ पे T होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बॉन्डिंग होती है, इन दो न्यूक्लियोटाइड चेन की बॉन्डिंग होती है, ये चिपकते हैं एक दूसरे से। मतलब अगर एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक है। साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब एडेनिन और एडेनिन मतलब जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है वो पायरामिडिन से
पेयरिंग करेंगे तो सेम ऐसी, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें यूरेसिल बताया था ना, यूरेसिल, तो ये जो यूरेसिल है ये किसके अंदर होता है, आरएनए के अंदर। ये यूरेसिल किसके अंदर होता है, आरएनए के अंदर। तो बस ये है कि पेपर में डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो तुम्हें एक तो डिफरेंस पता चल गया क्योंकि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड उनका फुल फॉर्म हो गया कि डीएनए स्टैंड फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, वो डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइक एसिड और वो राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म्स हो गई, दोनों में ही चेंजेस होते हैं। और डीएनए जो है वो हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल भी हो सकता है। तो 3 हो गए, ठीक है। और सेम की मतलब जो आरएनए होता है वो एज अ कैटलिस्ट भी बिहेव करता है, एज अ एंजाइम बिहेव करता है, आरएनए नहीं करता। एंड आरएनए जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होता है और केमिकली भी स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, बट आरएनए इतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन हैं और मैंने बता दिया है। और ये डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री में भी आते हैं। केमिस्ट्री में तुम्हारा चैप्टर होगा लास्ट और या सेकंड लास्ट चैप्टर, उसमें भी डीएनए और आरएनए का डिफरेंस पूछा जाता है, और यहाँ पे भी डीएनए और आरएनए का डिफरेंस पूछा जाता है, तो तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड थैंक यू।